हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। जैकबोर्ड के क्लास 9th के वैसे स्टूडेंट जिनका तैयारी अभी नहीं हुआ है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे इंस्टा आईडी रियाज अपडेट्स को जाकर सब्सक्राइब कर लें। तो जैकबोर्ड के द्वारा जो 28 फरवरी और फिर 2 मार्च को एग्ज़ाम लिया जाएगा 9th क्लास का, तो उसमें बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले, जिसको एमसीक्यू बेसिस पे एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पे एक सेशन चल रहा है, जो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में डाल दिया था, आप लोग उसको भी देखें और इस वीडियो को भी ज़रूर अंत तक देखें। तो ये एसएसटी का है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो 40 क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको पूरा ज़रूर देखें। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, यानी कि व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन। तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था वो 1789 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो है 1774, 1789, 1799 या फिर 1765 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 1789 हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति होने का जो कारण था वो वहाँ का जो राजा था वो असमानता या फिर टैक्स का जो बोझ था वो ज़्यादा कर दिया था, तो इसी के चलते वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, बास्टिल का पतन किस दिन हुआ। बास्तिल एक किला का नाम है जिसका पतन यानी कि उसको कब ढहाया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इसका ऑप्शन है 4 जुलाई 1776, 14 जुलाई 1789, 26 जुलाई जनवरी 1789 या फिर 15 अगस्त 1789। इसका सही आंसर जो होगा वो 14 जुलाई 1789, यानी कि 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का किला को ये किया गया था। उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी स्टेट में कौन शामिल था, यानी कि वहाँ पे जो है वो पहला स्टेट, उसके बाद फिर दूसरा स्टेट और फिर तीसरा स्टेट का था। जो पहला स्टेट में जो थे वो पादरी लोग थे जो बढ़िया बढ़िया घर से जो थे। उसके बाद फिर दूसरा स्टेट में जो थे वो उससे कम वाले थे, और तीसरा स्टेट में सामान्य किसान या फिर किसान के वैसे लोग थे जो गरीब परिवार से आते थे। तीसरी स्टेट में कौन शामिल था, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है नोबिलिटी, कलर्जी, कॉमन पीपल या फिर किंग्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा कॉमन पीपल, जिसमें किसान लोग भी शामिल थे। अगला यहाँ पर है, लीवर ब्रेड किस देश से जुड़ा हुआ है। लीवर ब्रेड किस देश से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, रसिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये फ्रांस। इसका सही आंसर क्या होगा, फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस में गरीब लोगों को जो लीवर ब्रेड दी जाती थी, यह फ्रांसीसी मुद्रा जो है वो लीब्रे से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि फ्रांसीसी मुद्रा अगर क्वेश्चन पूछे तो क्या हो जाएगा, लीब्रे हो जाएगा, LIVERE। इसका सही आंसर क्या होगा, फ्रांस होगा। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था, लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब, नेपोलियन, रोबेस्पियर, लुइस 16वां या फिर रूसो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा रोबेस्पियर जैकोबिन, ये बी नंबर। जैकोबिन क्लब का स्थापना कौन किया था, तो फिर रोबेस्पियर जैकोबिन ने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रूस में 1917 की क्रांति किसके खिलाफ थी। तो 1917 की जो क्रांति थी वो क्रांति जार, यानी कि ये जार के खिलाफ में था। यहाँ पे लेनिन, स्टालिन, जार या फिर केरेंस्की दिया हुआ था। इसमें क्या हो जाएगा आंसर, जार के खिलाफ में ये किया गया था, क्योंकि जार उसके बाद फिर इसका राजा बना था रूस में। ब्लडी संडे किस देश से जुड़ा है, तो ब्लडी संडे जो है वो किस देश से जुड़ा हुआ है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे है फ्रांस, रसिया, जर्मनी या फिर इटली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रसिया हो जाएगा। 1905 में रूस में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई थी, जिसके बाद में उसे ब्लडी संडे कहा गया है। याद रखिएगा 1905 में क्या हुआ था, वहाँ पर प्रदर्शनकारी के द्वारा प्रदर्शनकारियों के जो बैठक हुआ था उसमें गोली चलाई गई थी, जिसके कारण इसको ब्लडी संडे कहा जाता है। लेनिन किस पार्टी से थे, लेनिन जो है वो किस पार्टी से थे। इसमें पहला ऑप्शन है मेसविक्स, उसके बाद फिर बोलेस्विक्स, उसके बाद फिर यहाँ पे जैकोबिन या फिर नाजिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोल्शेविक, ये
इसका सही आंसर होगा बोल्शेविक। लेनिन बोल्शेविक पार्टी के जो क्या थे, नेता थे, जिन्होंने 1917 में क्रांति लाई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? जस्टिस एंड लॉ, उसके बाद फिर लिबर्टी, इक्वालिटी या फिर फ्रेटर्निटी, उसके बाद फिर पीस एंड पावर और फिर डेमोक्रेसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इसका मतलब होता है स्वतंत्रता, समानता और फिर भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता और फिर भाईचारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे दिया हुआ, रूस में नई आर्थिक नीति किसने शुरू की? स्टालिन ने, लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने या फिर जार ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन के द्वारा जो है वो आर्थिक नई क्रांति, आर्थिक नीति जो शुरू किया गया था वो किसके द्वारा? तो लेनिन के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन सबसे हैं। तो फिर आप लोग देखिए इसको, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? इसका ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। एशिया में ही क्या है, भारत देश भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा है। सबसे लंबा नदी और फिर सबसे उपजाऊ नदी कौन सा है? तो गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में मॉनसून किस कारण से आता है? रोटेशन ऑफ अर्थ, डिफरेंशियल हीटिंग या फिर ओशन करंट या फिर टाइड्स के? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल हीटिंग से, यानी कि भूमि और जो समुद्र के अलग अलग तापमान के कारण क्या होता है? मानसून आता है। भूमि और फिर समुद्र का जो अलग अलग तापमान होता है उसके कारण क्या आता है? मानसून आता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 6 है, 7 है, 8 है या फिर 9 है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग वेस्ट साइड से, तो गुजरात, उसके बाद फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। यानी कि टोटल कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? राइस यानी कि धान के लिए, व्हीट यानी कि गेहूं के लिए, कॉटन यानी कि कपास के लिए, टी यानी कि चाय के लिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टी, कॉटन। ये जो सही आंसर होगा वो कॉटन होगा। यानी काली मिट्टी जो है किसके लिए है? तो काली मिट्टी कपास यानी कि कॉटन के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा या फिर नंदा देवी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। अगर क्वेश्चन में ये आए कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया जाता है? दिल्ली से, मुंबई से, मिर्जापुर से या फिर चेन्नई से? तो इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। अब मिर्जापुर कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन का पठार किस प्रकार का है? सेडिमेंट्री रॉक या फिर वोल्केनिक, मेटामॉर्फिक या फिर फोल्ड? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्कन का पठार जो है यह ज्वालामुखी लावा से बना है, यानी कि ये वोल्केनिक हो जाएगा। तो ये बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसून की वापसी कब होती है? जून में, जुलाई में, अक्टूबर में या फिर दिसंबर में? तो इसका सही आंसर होगा अक्टूबर में। कब? तो फिर इसका सही आंसर होगा अक्टूबर में। इसे जो है रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्ता किसके पास में होती है? ये सिविक्स का क्वेश्चन है। किंग के पास में, आर्मी के पास में, पीपल के पास में या फिर जुडिशरी के पास में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीपल के पास में, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का शासन। जनता का
शासन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारत एक कैसा देश है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। मोनार्की यानी कि राजतंत्र है, डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या फिर कम्युनिस्ट है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सी। यानी कि यहाँ पे हर 5 साल में क्या होता है, चुनाव होता है। उसके बाद फिर सभी पब्लिक या फिर जनता जो है अपना अपना प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं या फिर चुनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अम्बेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। भारत में चुनाव कौन कराता है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो भारत में चुनाव है वो कौन कराता है, तो ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाता है। और अगर राज्य में पूछा जाए तो राज्य इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये चुनाव करवाया, जिसमें मुखिया, वार्ड, ये सबका चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पावर या फिर लॉ। तो इसमें सबसे बड़ा जो इक्वालिटी है वो क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी किसी भी दल को या फिर किसी भी प्रतिनिधि को सपोर्ट कर सकता है या फिर चुन सकता है, यानी किसी प्रकार का कोई दबाव उसमें नहीं हो। भारत में कितने स्तर की सरकार है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सा, एक केंद्र होता है जिसको सेंट्रल बोला जाता है, केंद्र, उसके बाद फिर राज्य, और फिर एक स्थानीय। स्थानीय सरकार का मतलब होता है कि मुखिया, वार्ड या फिर जिला परिषद, ये सब जिला, ये पंचायत समिति, ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान कब लागू हुआ था, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा वो 26 जनवरी 1950 को। भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी के चलते ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन में ये आए कि भारत का संविधान कब बना था, तो क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है, ओनली मेन वोट, मतलब केवल पुरुषों के लिए वोटिंग करना जरूरी है, केवल अमीरों के लिए, या फिर ऑल अडल्ट्स यानी कि सभी वयस्क के लिए, फिर एजुकेटेड वोट के लिए। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो ऑल अडल्ट्स वोट, यानी कि सभी के लिए वोट करना इसका मतलब होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जितने भी लड़के हैं या फिर लड़कियां जो 18 साल से ज़्यादा, वो वोट कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति कौन चुनता है, तो भारत का राष्ट्रपति जो है पीपल, पीएम, इलेक्टोरल कॉलेज या फिर सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जनता के द्वारा होता है, या फिर खुद पीएम चुनते हैं, या फिर इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्टोरल कॉलेज, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो देश के विधायक है या फिर हमारे देश के जो सांसद है वो सभी क्या करते हैं, राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका। तो इसमें सपोर्ट गवर्नमेंट, क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, रूल कंट्री या फिर नन। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट की हमेशा जो कमी रहेगा उसको क्या करेगा, उजागर करेगा या फिर बताएगा जनता को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3। सही आंसर क्या होगा, 3। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है, फैक्ट्री, सर्विसेज, एग्रीकल्चर या फिर बैंकिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर। प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है, एग्रीकल्चर शामिल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टीचिंग या फिर ट्रांसपोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कोई भी चीज़ को बनाना या फिर उसको किसी नए रूप में तैयार करना, वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग। अगला यहाँ पर, तृतीयक क्षेत्र क्या प्रदान करता है, गुड्स, क्रॉप्स, सर्विसेज या फिर मिनरल्स।
इसका सही आंसर हो जाएगा सर्विसेज, जैसे बैंकिंग सेक्टर हुआ या फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, ये सब क्या है तृतीय क्षेत्र में ही आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बेरोजगारी का अर्थ क्या है? नो एजुकेशन, नो जॉब, नो मनी या फिर नो फूड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नो जॉब। अगला यहाँ पर जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर जनरल डिमांड प्राइस या फिर ग्रोथ डाटा पॉइंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी का आंसर है सकल घरेलू उत्पाद। इसका हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन नंबर, भारत में गरीबी रेखा मापी जाती है इनकम से, कंजम्पशन से, एजुकेशन से या फिर हेल्थ से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंजम्पशन से, यानी कितना कमाई किया है उसी से। मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल है? इनकम ओनली, केवल आय, एजुकेशन ओनली या फिर केवल शिक्षा, इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, तीनों या फिर पॉपुलेशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनकम। इसका सही आंसर होगा इनकम, हेल्थ और फिर एजुकेशन, तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र क्या है? सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी या फिर आईटी। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर और लास्ट क्वेश्चन है, बैंक किस क्षेत्र में आता है? प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में या फिर नन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टर्शियरी, यानी कि तृतीय क्षेत्र में आता है। पहला क्षेत्र में कृषि हो जाएगा, दूसरा क्षेत्र में जो कृषि के द्वारा जो भी बनाया जाता है जैसे चावल दाल ये सब बनाया जाता है वो हो जाएगा, और तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग सेक्टर या फिर ट्रांसपोर्ट या फिर गाड़ियाँ ये सब क्या हो जाएगी तृतीय क्षेत्र में। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक पढ़े नहीं हैं तो उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टा आईडी रियाज अपडेट्स को जाकर ज़रूर फॉलो कर लें। थैंक यू।